ओम नमो वज्रायाण नमो लोई सब साहुण ऐसो पंचन मोयारो सौ पावो पणासनो मंगलानं च सौवेशी परमं होई मंगला परमं होई मंगला परमं होई मंगला। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, वास्तव दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदत्त सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की। धर्मश्री माता जी का 5वां दीक्षा दिवस, सेकंड दिवस, उपकार दिवस, कल्याण दिवस, इस संसार का अंतिम यात्रा का दिवस, या यूं कहें कि आप अपने लिए कितना जी रहे हो उसका दिवस। हम संसार में सबके लिए बहुत बार जिए, संसार में हमने सबके लिए सब कुछ किया है, लेकिन हम अपने लिए कब जिए ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपसे कोई कहे कि आप अपने बारे में 5 मिनट बोलो, बहुत मुश्किल है। आपसे कहा जाए कि आप अपने बारे में 5 मिनट बोलो जिसमें और कोई नहीं आना चाहिए, कभी प्रैक्टिकल करके देखना। 5 मिनट बोलते बोलते आप अपने बारे में कहां से कहां तक पहुंच जाओगे, लेकिन आप अपने बारे में नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आदमी अपने बारे में नहीं सोचता है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, बोलते महाराज आशीर्वाद दो मेरा बेटा अच्छा हो जाए, महाराज आशीर्वाद दो मेरी बेटी अच्छा हो, मेरा पति अच्छा हो, मेरी पत्नी अच्छी हो, आशीर्वाद दो महाराज मेरा पड़ोसी अच्छा हो, आशीर्वाद दो महाराज मेरा व्यापार अच्छा हो। मैं उनसे कहता हूं कि तुमने सबके लिए आशीर्वाद मांगा, अगर एक आशीर्वाद दे दो महाराज मैं अच्छा हूं, ऐसा आशीर्वाद दो तो उसी दिन कल्याण हो जाए। तो जिस दिन आप अच्छे होने लगे, आप विचार करके रखना सारी सृष्टि तुम्हें अच्छी ही दिखेगी। मैं अक्सर कहता हूं दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी, स्वयं सुधरो दुनिया सुधर जाएगी। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, स्वयं झुको दुनिया आपको झुक जाएगी, स्वयं झुको दुनिया आपको। अगर हमारे अंदर स्वयं के परिवर्तन करने की कैपेसिटी है, यदि हम स्वयं अपने आप को बदल सकते हैं, तो आपको दुनिया पूरी बदली हुई नजर आएगी। और आपने बदला लेने की भावना की कि मैं संसार में जो मुझे छेड़ेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तो आप विचार करके रखना स्थिति ये बनेगी कि हम किसी से आवाज आ रही है, हम किसी से कम नहीं। तो इतना ही विचार करके रखना कि यहाँ जब ऐसा भाव बनेगा तो फिर हम किसी से कम नहीं बनेंगे। तो हमें अपने जीवन में इतना व्यवहार बनाना वास्तव है। मनुष्य जन्म का मिलना बहुत मुश्किल है। हमने अभी तक अपने जीवन में दूसरों पर ही दृष्टि डाली, स्वयं को ऊपर दृष्टि नहीं डाली। स्वयं पर कैसे जीने की कला सीखना है। अभी 9 दिनों की साधना आ रही है और नवरात्रि का पर्व, कोई बोल रहा है माँ हाथी पे चढ़ के आ रही है, कोई बोल रहा है माँ शेर पर चढ़कर आ रही है, कोई बोल रहा है माँ पैदल चल के आ रही है, दरवाजा खोल के रखो माँ आ रही है। सब लोग अपने अपने उद्योग में लगे। आप विचार करके रखना, अपने जीवन को इतना ही समझने का प्रयास करना
9 दिनों की साधना बहुत बहुत विशेष होती है। ये 9 दिनों की साधनाओं में जैन आगम से अगर हम देखने का प्रयास करें, बहुत से जैन लोग इस 9 दिनों की साधनाओं में संलग्न नहीं होते हैं, नहीं मानते हैं। लेकिन जो थोड़े स्वाध्याय प्रेमी होंगे, जिन्होंने थोड़े ग्रंथों को समझा होगा, तो वे जानते हैं कि 9 दिनों में भरत चक्रवर्ती ने साधना की। 9 दिनों तक भरत चक्रवर्ती 9 दिनों तक अयोध्या नगर को सजाया था। अयोध्या में जितने भी जिनालय थे, जितने भी चैतालय थे, जितने भी मकान थे, पूरे नगर को सजाया। अगर उस काल में होते या आपने ग्रंथों का स्वाध्याय किया होता, तो जैसा आज कलकत्ता सजा है, उससे लाख गुना अयोध्या नगरी सजी थी। और अयोध्या में भरत चक्रवर्ती 9 दिनों की साधना करने के लिए साधना में संलग्न हुए थे। सुबह पूजा, विधान, उत्सव, शाम को बहुत अच्छी तरीके से भक्ति और रात्रि को अच्छे से जाप करने की साधना की। आपको भी मैं कहना चाह रहा हूं, ये आपके पुण्य है, सौभाग्य है कि 9 दिनों के पहले हम आपको मिले, नहीं तो आप जो करते वो करते ही रहते। 9 दिवसीय साधना आप लोग अपने घरों में अखंड दीपक जलाने का प्रयास करो। अगर जैन आगम से और देखें तो भगवान महावीर 1 महीने पहले पावापुरी पहुंच गए थे, क्योंकि उनका मोक्ष होना था। तो समोसरण को विघटन करके 1 माह पहले वो पावापुरी के उद्यान में पहुंचे थे और योग निरोध करके ध्यान करने बैठे थे। और ठीक 1 महीने बाद उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। 22 तारीख से अगर हम देखेंगे तो 21 अक्टूबर तक 1 महीना ही होगा लगभग। और 1 महीने भगवान महावीर बैठे थे, उन्हें निर्वाण हुआ।